नमस्कार छात्रों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समांतर श्रेणी के दो महत्वपूर्ण जो है टॉपिक बताए थे और बताया था कि जैसे पूरा चैप्टर जो है 4 टॉपिक्स अगर आप कंप्लीट करते हैं तो पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें मैंने 2 टॉपिक आपको पहले पढ़ा दिए थे और लास्ट के 2 टॉपिक हैं वो आज मैं बताऊँगा 3 और 4। ध्यान दें सभी, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, फर्स्ट जो आपका टॉपिक था उसमें समांतर श्रेणी का केवल परिचय ही बताया था कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन जो उसका करते हैं, श्रेणी क्या होती है, प्रथम पद क्या है, सार्वधातुक क्या होता है और उसके बाद श्रेणी किस क्रम में लिखी जाती है उनको ज्ञात करना, ये बताया था। सेकेंड टॉपिक था आपका n वां पद ज्ञात करना, कि कोई भी श्रेणी दी जाए उसका n वां पद ज्ञात करना हो। तो ये तो पहले वाले वीडियो मैंने आपको समझा दिया था इसके बारे में भी। और जो टॉपिक 3 है, आज मुझे आपको टॉपिक 3 और 4 बताना है, तो ध्यान दें सभी। इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये आते हैं, जैसे श्रेणी ही पूछ दी जाए कि श्रेणी का कौन सा पद इतना है। कोई एक श्रेणी दे दी गई, उसमें बताया गया कि श्रेणी 40 नंबर कौन सा पद है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, पहले फर्स्ट तो ए और डी फाइंड करना होता है। ए और डी फाइंड करने के बाद में हम उसमें n वां पद वाला जो फॉर्मूला था वो वाला लगा के हम उसको निकालते हैं। जैसे कि अब आप देखेंगे 7 नंबर जो क्वेश्चन है, अब 7 नंबर क्वेश्चन में श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी श्रेणी का 31वां पद निकालना है जिसका 11वां पद दे रहे हैं। अब 11वां पद क्या होता है, 11वां पद होता है ए प्लस 10d। ए प्लस 10d इज इक्वल टू कितना दिया गया, 38। सेकेंड इक्वेशन यहाँ बन रही कि 16वां पद 73 है, तो 16वां पद यानी ए प्लस 15d, ये है 73 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने, यानी दोनों समीकरण दिए गए इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद ए और डी के मान आपको ज्ञात हो जाएंगे। ए और डी के जब मान आ जाते हैं, फिर आपको ए और डी के मान जो है, फिर आपको जो है ए और डी के मान यहाँ पर रख देने होते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि इसका 31वां पद ज्ञात करना है, तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए 31वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ए और डी का मान आ जाता है तो फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं। 31वां पद जब आ जाता है तो हम 31वां पद निकालना है, तो ए 31 निकालना है और हमारा ए प्लस 30d। एक्चुअली मैंने पहले ही ए और डी फाइंड कर लिया था, तो वो हम यहाँ पर रख देंगे, तो 31वां पद निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। ऐसे ही 8 नंबर दिया गया है कि समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, यानी टोटल पदों की संख्या जो है वो 50 है। अब देखिए यहाँ n दिया गया, n इज इक्वल टू 50 और तीसरा पद 12 है, यानी a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अंतिम पद 106 है, l इज इक्वल टू 106। 29वां पद बताइए। देखिए टोटल पद 50 दे रहे हैं, l दिया गया, हमें फार्मूला लगाना होता है l वाला जब अंतिम पद दिया जाता है। और मैंने इससे पहले ही आपको इसके बारे में बताया था, वैल्यू रख के पहले हम a और d फाइंड करते हैं, a और d निकालने के बाद में हम 29वां पद निकालेंगे। ऐसे ही इसी तरीके के हैं, जैसे दिया गया 17वां पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हमने 10वां पद जो है कुछ मान लिया, जैसे a प्लस 9d हो गया, और 17वां पद हो जाएगा a प्लस 9d प्लस 7 कर दो, 17वां पद हो जाएगा वो। इसमें सार्वधातुक d पूछा गया, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसमें जो बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फर्स्ट आपको ए और डी पता लगाने हैं। ए और डी आप जब निकाल लेंगे तो अपने आप कोई सा भी पद आपसे पूछेंगे तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 4 है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। पेपर में जो पूछा जाता है और आपका 4th टॉपिक भी है जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं, तो इसमें पदों का योगफल आता है। आपको श्रेणी दी जाती है और उस श्रेणी में पदों का योगफल पूछा जाता है। जैसे आपसे कहा जाएगा कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, n पदों का
योगफल ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योगफल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी तक आपने एक पहले फॉर्मूला पढ़ा था वो nवां पद का था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बट ये जो है आपका योगफल का है, इसलिए s इज इक्वल टू एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का यूज़ करना है। आगे पहुँचते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक समांतर श्रेणी दी गई है 8,3,-2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज़ 22 पद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर a और d हमने पता लगा लिया। a और d क्या है, सबसे पहले a आ गया इसका 8, श्रेणी का जो है पहले देखा हमने a कितना है, तो a हमारा 8 है, a 8 आ गया। d हमने माइनस कर लिया, 3 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5, और 22 पदों का योग n 22 आ गया। हमारा जो फार्मूला है s इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये यूज़ कर दिया। n की जगह पर 22 और a की जगह पर 8 और d की जगह पे -5 प्रेस कर दिया। इतना करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर जो 22 पदों का योगफल आ गया -979। आशा करता हूँ ये आपका इसका मेथड समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही एक एग्जांपल और है। देखिए किसी श्रेणी में प्रथम 14 पदों का योग, प्रथम 14 पद, यानी यहाँ पर जो आपसे कह रहे हैं 14, यस 14 इज इक्वल टू 150 और n इज इक्वल टू 14, इतना है। इसका प्रथम पद 10 है, a 10 दिया गया, तो 20वां पद ज्ञात करो। तो प्रथम पद जब 10 दिया गया, सबसे पहले मेसन वाला फार्मूला लगाएंगे, इसको इस तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। सॉल्व करने के बाद d की वैल्यू आ गई, a एक्चुअली हमें पहले ही दिया गया था, फार्मूला है 20वां पद ज्ञात करना है, तो यानी a20 आपसे पूछ रहे हैं, यानी a प्लस 19d यूज़ कर दिया, a प्लस 19d। यहाँ पर a और d की वैल्यू रख दी, a भी 10 है और d भी 10 है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 200 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एक्सरसाइज में पहले से फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 और an इज इक्वल टू 50, यानी ये an दिया गया। an और sn में अंतर होता है, an का मतलब होता है nवां पद और sn का मतलब होता है योगफल की बात करते हैं तो यस लगाते हैं। s फॉर सम होता है, सम का मतलब योग। तो यहाँ पर 8 दिया गया, d दिया गया, an दिया गया, आपको n पहले फाइंड करना है, उसके बाद sn लगाना है। तो फर्स्ट वाले में पहले आपको an वाला फार्मूला लगाना होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसको सॉल्व करके ए डी तो दिया ही गया, n फाइंड कर लेना है। n के बाद जो है फिर sn निकालने के लिए हम जो n की वैल्यू आ जाएगी वही इसमें sn वाले फार्मूले में लगा देंगे। तब दूसरा फार्मूला आपको लगाना होगा, sn इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस n बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यूज़ करना है। आगे भी बढ़ते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ ये समांतर श्रेणी के जो टॉपिक 4 भागों में बांटा गया था, इसको ये आपके समझ में आए होंगे। वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।